स्थानीय मनोरमा नगर में सिद्धेश्वर विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में धर्मा अभियान द्वारा आयोजित शारदीय नवरात्र महोत्सव 2024 के पावन अवसर पर पाठ्यात्मक श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह महायज्ञ मुख्य आचार्य पंडित अवनीश पांडे वेदाचार्य द्वारा किया जा रहा है। इसके मुख्य यजमान शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाबचंद दुबे हैं। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन धर्मा अभियान के अध्यक्ष प्रदीप दुबे एवं युवा नेता आशीष दुबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशेष योगदान समाज सेवक महावीर पैनुली जी ने किया। कार्यक्रम में लगातार 9 दिवस 3 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से पंचांग पूजन, मंडपस्थ देवताओं का आवाहन, पूजन एवं पाठ किया गया। शाम 4 बजे आरणी मंथन, अग्नि स्थापना एवं हवन, प्रतिदिन शाम 7 बजे आरती, अंतिम दिवस रात्रि महानिशा पूजन व हवन, बलिदान, पूर्णाहुति एवं आरती कर समापन किया जाएगा। मुख्य यजमान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब दुबे ने चौथे दिवस आरती कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय माँ भगवती के बारे में क्या कहने की बात हो सकती है। एक इंसान के बस में या इंसान के जीवन के ऊपर माँ भगवती आदिशक्ति के बारे में कुछ कहना, हमें लग रहा है कि सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। शारदीय नवरात्र की इस मांगलिक बेला के शुभ अवसर पे हमारे श्रद्धेय श्री अवनीश महाराज जी, उन्होंने सुझाव दिया कि दुबे जी, ऐसे मांगलिक बेला पे हम ब्राह्मण होकर के सनातन धर्म और इस धर्म के प्रति प्रेरित होकर के कुछ कर्म कांड नहीं करेंगे तो समाज को हम क्या दशा दिशा देंगे या क्या संदेश देंगे। उसी कड़ी में मेरे अंदर एक भाव जागा और सिद्धेश्वर विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में आचार्य श्री अवनीश पांडे जी महाराज के नेतृत्व में और कर्मकांडी ब्राह्मण विद्वत जन, इनके सहयोग से और हमारे श्री महावीर प्रसाद पैनुली जी, इनके योग संयोग या इनके भाव से ही संभव हो सकता है कोई अनुष्ठान। विशेष करके जहां व्यक्तिगत मेरे जीवन का कोई धार्मिक प्रसंग हो या धार्मिक अनुष्ठान हो। प्रीति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे एक माँ से उधर से पैदा हुए भाई तो भाई हो सकते हैं, लेकिन एक अद्भुत मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग बना कि उत्तरांचल के पहाड़ों में देवभूमि की उस वादियों में जन्मे हमारे भाई महाप्रसाद पैनुली जी, एक भाई की तरह कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे जोड़कर, मात्र सामाजिक जीवन में नहीं, मात्र राजनीतिक जीवन में नहीं, बल्कि इस धार्मिक जीवन को इन्होंने बेड़ा पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं की प्रेरणा है कि उत्तर प्रदेश में जहां मैं आपको आमंत्रित किया हूं, वहां मंदिर बनकर के सुसज्जित हो चुका है, सुसज्ज हो चुका है।
आने वाले वर्ष 4 मार्च से शुभारंभ होगा प्राण प्रतिष्ठान का। वह एक भव्य समारोह जिसमें राष्ट्र और महाराष्ट्र से अनगिनत ऐसे शीर्ष नेतृत्व या शीर्ष नेता और शीर्ष महर्षि उनका वहां उपस्थिति होगा। शायद इसी भाई के बुते में इतनी बड़ी बात सोचा हूं। बस इसे शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा। हे मां, सचंडी यज्ञ में जो कुछ भी फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप जो प्रारब्ध रूप में मुझे जो प्राप्त हो, देश में शांति हो, देश की अखंडता कायम रहे, जन जन में धर्म के प्रति और सनातन के प्रति भाव बना रहे, इसी इच्छा को लेकर के मां भगवती सचंडी यज्ञ आयोजन किया गया है। जैसा कि अभी मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तो अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, आप क्या आह्वान करेंगे? ये आह्वान करना चाहूंगा हमारे श्रद्धेय श्री आचार्य अवनीश पांडे जी और श्री महावीर पैनोली जी। ये इस मंदिर के प्रांगण या मंदिर के किसी कोने के किसी परिसर में इन विद्वानों को विद्वत्व को जन्म दिए हैं। ये उद्गम कहा जाएगा। यही कह लीजिए संस्कृत पाठशाला का यहाँ पे उद्गम हो चुका है। उद्गम यहां हुआ, उनको एक विस्तार देना, उनको एक छत देना। मैं आपके सामने, मीडिया के सामने मां भगवती से यही कहना चाहूंगा मां कि वाकई मेरे शक्ति भक्ति और हृदय से भाव के अंदर ऐसा मेरा भाव बना है कि मैं आने वाले वर्ष ये मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चे, इनकी संख्या 3 नहीं 11 हो चुके हैं, 11 से 3 अंक में जाएं, उनको छत देने का काम हमारा प्रयास, और मां के शक्ति की दृढ़ शक्ति के बल पर हम उसके कारसेवक बनेंगे, हम उसके निमित्त बनेंगे। और यह जो आपने चर्चा किया, एक पाठशाला, संस्कृत पाठशाला के रूप में आपको दिखेगा। ये मैं भगवती के सामने इनके बुते कह रहा हूं। हमारे लिए बड़ा हर्ष का, बड़ा सुखद संदेश है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आचार्य अवनीश पांडे जी को, जिनके मन में ये जागा है कि आज बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में ब्राह्मण बालक हैं और सब लोग उस आधुनिक विद्या की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सनातन धर्म को अगर पुख्ता और मजबूत करना है, इसको विशालता की ओर लेके जाना है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे वैदिक विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी जो आने वाले समय में हमारे वेदों की ऋचाओं को और हमारे जो भी कर्मकांड हमारे जीवन काल में होते हैं उनको संपादित करने के लिए हमें विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी बार हम काशी जाएंगे, कितनी बार हम हरिद्वार जाएंगे, क्यों नहीं? जब एक विद्वान यहाँ पर है तो जहाँ राम वहाँ अयोध्या, वो स्वयं एक विद्वान है और उन्होंने पिछले कुछ महीने से ये क्रम जारी किया है। अभी हमारे पास 4-5 विद्यार्थी आ चुके हैं, ब्राह्मण बालक, जिनको बहुत कुछ आ गया और इससे हमारी प्रेरणा जागी है। और कल ही हमारी बात हुई, भाई गुलाब चंद दुबे जी ने कहा है ये मात्रा 5 नहीं, इसको 11 करो और 11 का 51 करो। और इन लोगों को जो भी आगे लगने वाली, जो विद्या अध्ययन में लगने वाली जो आवश्यकता होगी, जैसे वस्त्र हैं, पुस्तकें हैं, या उनका रहन सहन, कोई दूर से बच्चा आएगा उसको रहना है, भोजन है, औषधि है, उनकी सारी जिम्मेदारी की बागडोर मैं अपने ऊपर लेता हूं। और मैं आने वाले समय में इस पर मैं आगे बढ़ूंगा मां भगवती की कृपा से, और हम लोगों को बल मिला और मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम इस दिशा में कार्य करेंगे और यही सार्थकता होगी। इस जगह में हम लोगों ने मूर्ति रखी, लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, चले जाएंगे, मगर इस जगह का सदप्रयोग मैं समझता हूँ, या तो गौशाला हो या तो यहाँ पर वेदशाला हो। ये वेदशाला के रूप में वेद पढ़े बच्चे, यहाँ पर कर्मकांड का यहाँ पर जो है चर्चा हो, ताकि वो बच्चा भविष्य में जहाँ कहीं भी जाएगा और कहेगा कि मैं सिद्धेश्वर विश्वनाथ मंदिर मनोरमा नगर ठाणे महाराष्ट्र से मैं श्री अवनीश पांडे जी के नेतृत्व में मैंने ये विद्या अध्ययन किया है। और विद्वान जहाँ भी जाएगा, कहते हैं राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, मगर विद्वान जहाँ जहाँ जाता है उसकी पूजा होती है। तो ऐसी श्रृंखला यहाँ से तैयार हो, ये मेरे लिए बड़ा गर्व और हर्ष का विषय है। मैं इसके लिए अवनीश पांडे